जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में अगला प्रोग्राम लेकर जो है वो हाज़िर होते हैं। तो हम बात कर रहे थे पंजाब की कि पंजाब की तकसीम किस तरह रीजन्स में हुई है। पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, इसके जो 5 दरिया हैं उनका हमने मुख्तसरन जो है ना वो ज़िक्र किया, जिसकी वजह से इसका नाम जो है ना वो पंजाब पड़ा। आप देखें कि जो रीजनल तकसीम होती है, इलाकाई तकसीम होती हैं, वो कई दफ़ा नेचुरल कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी वजह से एरिया डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, जैसा कि दरियाओं की वजह से। तो दरिया के एक साइड पे और दूसरे दरिया के दरमियान में आबादी हो गई, एक इलाका जो है ना वो बन गया, जिसको आप बेला भी कहते थे पहले, जब आबादी नहीं थी, जंगल होता था, फिर आबादियाँ हो गई। तो इस तरह वो दरियाओं की वजह से एक नेचुरल तकसीम हो गई। कुछ जगहों पे पहाड़ों की वजह से भी नेचुरल तकसीम हो जाती है। जिस तरह आप कश्मीर में पीर पंजाल के पहाड़ ले लें, तो पीर पंजाल का पानी जो एक तरफ को बहता है उधर जम्मू का रीजन हो जाता है, जो दूसरी तरफ पानी बहता है वो कश्मीर श्रीनगर वगैरह का हो जाता है। इसी तरह जो बड़े पहाड़ हैं वो भी इलाकों को जो है ना वो तकसीम कर देते हैं। तो दरियाओं के बाद अब जो पंजाब है उसकी तकसीम मुख्तलिफ तरीक़ों से हुई है, जिसमें दोआबा कहते हैं एक को। दोआबा असल में होता है कि दो पानियों के दरमियान का इलाका। तो वो दो पानी क्या है, वो दो दरियाओं के दरमियान के इलाके होते हैं, जिनको जो है ना वो दोआबा वो कहा जाता है। तो इस तरह 5 दोआबे भी बनते हैं जो है ना वो पंजाब के। जिस तरह इंडियन पंजाब है, जो चढ़दा पंजाब जिसको कहते हैं, उसको भी दोआबों में ही तकसीम किया गया है, लेकिन उन्होंने उसका नाम माझा मालवा दोआबा रखा। और जो पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो पंजाब रह गया है, उसके दोआबों के नाम से जो है ना उसको भी तकसीम किया गया है। वो भी 5 दोआबे ही बनते हैं। जिस तरह दोआबा बस्त है, दोआबा बारी है, दोआबा रचना है, दोआबा चज है, और सिंध सागर का दोआबा भी एक जो है ना वो है। तो ये असल में ये वो दोआबे हैं जो दो दरियाओं के दरमियान का इलाका जो है ना वो बनता है। तो अगर हम ले लें जो इंडियन साइड का पंजाब है, तो उन्होंने इसको असल में तकसीम किया है माझा मालवा और दोआबा में। अब माझा का इलाका वो है जो कि बुनियादी तौर पर जो सतलुज ब्यास रावी जो है उनकी बुनियाद पर भी उन्होंने तकसीम किया है। तो जो माझा का इलाका है ये ब्यास और रावी का जो दरमियानी इलाका है उसको ये माझा कहते हैं। और उसमें आता है गुरदासपुर, आता है अमृतसर, पठानकोट, तरन तारन वगैरह ये, और कादियाँ भी उसी में जो है ना वो आता है। तो ये माझा का इलाका है। क्योंकि हम वैनकूवर में रहे हैं, वहाँ बड़े इंडियन पंजाबी रेडियो स्टेशन है, तो वह जिद्दीन साहब बड़ा ये नाम बुलाते रहते थे कि माझे दा जट है, ए मालवे दा जट है, ए फलां। तो बड़ा मशहूर है वहाँ जो है ना माझा मालवा का। तो मुझे भी पहले कोई इतनी समझ नहीं थी कि ये माझा मालवा क्या चीज़ है, किस तरह इसको तकसीम किया गया है। तो ये जो सतलज से नॉर्थ का इलाका है रावी का, असल में ये ब्यास और रावी के दरमियान का ऊपर का इलाका, फिर जहाँ से ब्यास सतलज में मिल जाता है तो ये फिर सतलज के नॉर्थ और रावी के दरमियान का इलाका जो है ना ये बनता है। तो इसको ये माझा कहते हैं। अब इसके साथ ऊपर का जो इलाका है वो दोआबा उसको जो है ना वो कहते हैं। और वो एरिया जो है उसमें होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर और नवां शहर वगैरह ये इलाके जो है ना ये दोआबा के एरियाज में जो है ना वो आते हैं। और ये बनते हैं सारे जो है ना वो साउथ जो है ना वो सतलज की जो साइड है। और फिर मालवा का जो इलाका है उसमें आ जाता है जो वो भी साउथ ऑफ सतलज है, लेकिन वो नीचे आके ज़रा आते हैं, जहाँ ये सतलज और ब्यास आपस में मिल जाते हैं उसके नीचे आते हैं जो है ना। तो वहाँ उसमें लुधियाना आ जाता है, बठिंडा, मोगा, फिरोजपुर, पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली वगैरह ये इलाके जो हैं ये इंडियन पंजाब के ये मालवा में आ जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने अपने इलाका को, असल में ये माझा का जो एरिया है ये जब पंजाब तकसीम नहीं हुआ था तो ये बहुत नीचे तक आता था। इस एरिया को असल में आप जो है वो दोआबा बारी भी कह सकते हैं कि दोआबा बारी भी रावी और ब्यास का दरमियानी इलाका ही था, जिसमें कि अगर पाकिस्तानी साइड पे आए तो लाहौर वगैरह जो है ना ये सारा
साहिवाल उकाड़ा, ये भी इसी में जो है ना वो माझे में ही आना चाहिए। उस लिहाज से जब ये इकट्ठा होता तो ये माझा ही कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ हमारी तरफ अब इसको जो है ना दोआबा बारी जो है ना वो कहा जाता है। तो इस तरह ये माझा, मालवा और दोआबा जो इंडियन साइड का पंजाब है उसमें इस तरह तकसीम है। अब इसी तरह ये जो माझा का इलाका है ये इसको दोआबा बस्त भी कहते हैं, क्योंकि जलंधर इसी में जो है ना वो आता है। और ये जो है ये ब्यास और सतलज का वही दरमियानी इलाका जो है ना, जिसमें जलंधर और शाहपुर, कपूरथला और फिर करतारपुर वगैरह, ये इसको आप दोआबा बस्त भी कह सकते हैं। और उधर अगर पंजाब इंडियन साइड का नाम रखें तो माझा भी आप इसको कह सकते हैं। तो दोआबा बस्त और माझा तकरीबन एक ही इलाका बनता है। तो दोआबा बारी जो है ये भी रावी और ब्यास का दरमियानी इलाका है। उधर साइड पे देखें तो दोआबा बारी जो है ना इसमें भी माझा का इलाका जो है ना कुछ आता है। तो इधर अमृतसर, साहिवाल वगैरह का इलाका जो है ना, अमृतसर, लाहौर, साहिवाल, ये आ जाते हैं इसमें दोआबा बारी में। तो उसके बाद दोआबा रचना आता है। दोआबा रचना जो है ये रावी और चनाब का दरमियानी इलाका जो है ये पाकिस्तानी साइड पर ही ज़्यादातर आता है। इसमें सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, जंग वगैरह का इलाका जो है ये आता है। तो इसको दोआबा रचना कहते हैं। फिर दोआबा चज दोआबा आता है। तो ये चनाब और झेलम का दरमियानी इलाका है, जिसे चंबा का इलाका भी जो है ना वो कहते हैं। और इसमें आगे फिर एक और तकसीम भी है, कराना बार है, जिस तरह ऊपर आएगी गंजी बार और फिर जो है ना सांदल बार, वो अलग से जिक्र करते हैं। तो ये इलाका दोआबा चच का है। और फिर आ जाता है दोआबा सिंध सागर, ये झेलम और सिंध का दरमियानी इलाका है, जिसमें कि ये सारा रावलपिंडी वगैरह, खिवड़ा, एबटाबाद, हज़ारा, हसन अब्दाल, ये इलाके जो है ना ये इसमें आ जाते हैं, जो झेलम और सिंध का दरमियानी इलाका है। तो इस तरह ये इलाकाई तकसीमें हुई हैं जो है ना वो दोआबों के लिहाज से कि दो दरियाओं के दरमियान में कौन सा इलाका जो है ना वो बनता है। तो इन्हीं दोआबों और इन्हीं माझा मालवा दोआबा के बेस के ऊपर कुछ और जो छोटी छोटी पट्टियां, जिनको आप बेले कहते थे, जो जंगल होते थे पहले, बाद में अब तो बहुत आबादी हो गई, अब तो वो जंगल रहे ही नहीं है। तो इस तरह भी तकसीम हुई है, जिसमें एक सांदल बार है। सांदल बार बड़ा मशहूर पंजाब का जो पाकिस्तानी साइड का इलाका है, जिसमें फैसलाबाद, जंग और टोबा टेक सिंह का इलाका जो है ना वो आता है। तो इसको सांदल बार कहते हैं। तो ये वो तकसीम है जो है ना वो सांदल बार की। तो जो सांदल बार है ये सांदल नाम दुल्ला भट्टी के बाप का था। तो दुल्ला भट्टी के, चूंकि वो इस इलाका का रहने वाला था, तो दुल्ला भट्टी के बाप का नाम सांदल था, तो उस वजह से इस एरिया का नाम सांदल बार रख दिया गया। बार असल में जंगल को कहते हैं, बेले को कहते हैं, और वो जहाँ जो है ना पहले आबादी नहीं थी, बाद में अब आबादियाँ हो गई हैं, लेकिन ये बार के लिहाज से इलाके तकसीम हुए। उसके बाद एक नीली बार का इलाका पंजाब में बड़ा मशहूर है, जो रावी और सतलज का दरमियानी इलाका ही बनता है, लेकिन पाकिस्तानी साइड पर साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन का जो एरिया है, ये नीली बार की भैंसें जो है ना वो बड़ी मशहूर है। तो ये मशहूर हुआ था 1857 में जो गदर हुआ था, उसमें राय अहमद खान खरल बड़े मशहूर यहाँ के, जिस तरह पंजाबी खाड़कू कहते हैं या मुजाहिद कहते हैं, या जो है ना ये हुर्रियत पसंद था, तो उसकी वजह से भी मशहूर है। एक गंजी बार का इलाका भी है, जो सतलज और ब्यास का जो निचला, जहाँ पुराना सतलज कहते हैं बहता था, ये साहिवाल की तरफ का ये इलाका है, तो उसको गंजी बार का इलाका भी जो है ना वो कहते हैं। फिर एक कराना बार है। ये कराना बार जो है ना ये चनाब और झेलम का दरमियानी इलाका है, यानी चनाब से मगरब की तरफ और झेलम का जो दरमियानी इलाका है। इसमें ये साल्ट रेंज का इलाका, सरगोदा, खुशाब और जंग का कुछ इलाका जो है ना वो आता है। तो ये सरगोदा में जो कराना हिल्स हैं वो भी, उनकी वजह से भी ये नाम जो है ना पड़ा है। जब हम खुशाब में उधर जॉब करते थे तो हम जाया करते थे सरगोदा, वहाँ एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट था कराना बार। तो उस वक्त तो हमें पता नहीं था कराना बार क्यों इसका नाम रखा हुआ है। बहरहाल ये कराना बार, गंजी बार, नीली बार, सांदल बार, इस तरह भी पंजाब की जो रीजनल तकसीम जो है ना वो भी है। और माझा, मालवा, दोआबा के हिसाब से भी तकसीम हुई है।
फिर दोआबों के नाम से भी जो है ना वो इसकी रीजनल तकसीम हुई है। अच्छा, जब दरिया नेचुरल बाउंड्री बना देते हैं तो उस वक्त के हिसाब से इतनी सड़कें नहीं थी, ब्रिज नहीं हुआ करते थे, लोग सिर्फ बेड़ियों पे, कश्तियों पे, जिसको लोकल ज़ुबान में बेड़ी कहते हैं, उससे आर पार आया जाया करते थे। तो वो एक अलग से कल्चर डेवलप हो जाता था उस इलाके का, तो वो उसकी ज़ुबान भी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती थी। जिस तरह अगर आप कराना बार के लोग जो हैं, खुशाब सरगोदा वगैरह के वो, और जो सांदल बार के या नीली बार के लोग हैं, उनकी पंजाबी को अगर आप देखें तो आपको बोलने से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा किस इलाके का है। फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा जो है ना ये इस रेंज का होगा, यानी कराना रेंज का, जिसमें खुशाब सरगोदा, कोई भी खुशाब सरगोदा वगैरह जंग का आदमी बात कर रहा हो हमारे साथ तो हम फ़ौरन पहचान जाते हैं उसकी ज़ुबान के जो डायलेक्ट होता है उससे कि ये बंदा इस इलाके का है। इसी तरह कश्मीर में भी जिस तरह हमारे रावलाकोट और मुजफ्फराबाद के लोग जब बात कर रहे हो तो हम कोटली मीरपुर वाले फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये बंदा जो है ना या रावलाकोट का है या मुजफ्फराबाद का है, हमें उनकी ज़ुबान से अंदाज़ा हो जाता है। हालांकि पहाड़ी बोलते हैं हम सारे, उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन वो उनका लहजे से अंदाज़ा हो जाता है। तो इस तरह ये तकसीमें जो है ना ये इलाकों की वो होती हैं, और इस तरह इनके नामों की वजह से एक पहचान बन जाती है। देखिए कौमें भी इसी तरह ही हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कहा कि मैंने तुम्हें कौमों में इसलिए बांटा ताकि तुम पहचान सको एक दूसरे को, कि आपकी पहचान रह जाए। तो ये इलाकाई पहचान के लिए ये रीजनल तकसीमें, जोग्राफियाई तकसीमें जो है ना वो होती हैं। तो ये इसमें हमने आज रीजनल तकसीम जो थी पंजाब की उसका जिक्र किया। तो अगली किसी किस्त में फिर बाकी चीज़ों का जो है ना वो इंशाल्लाह जिक्र करेंगे।